उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मंगलवार से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को देखते हुए जहां अधिकारी खासा अलर्ट हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी गंभीर दिखाई दे रही हैं। अभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान में वैक्सीन का ट्रायल देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने डॉक्टरों से बातचीत की, साथ ही डॉक्टरों ने सीएम योगी को वैक्सीन के ट्रायल के बारे में जानकारी दी। वहीं इस मौके पर सीएम योगी के साथ मंत्री सुरेश खन्ना, जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर भी मौजूद रहे। वहीं बदायूं में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 6 जगहों पर शुरू किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। बताया जा रहा है कि बदायूं में एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। सीएमओ यशपाल सिंह ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीन के ड्राई रन के दौरान कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। हमारे यहाँ 6 जगह ड्राई रन चला है, इसमें 3 जगह जो है शहर में है और 3 जो है हमारे देहात में। सभी जगह एक ड्राई रन इसलिए है कि जो हमारे यहाँ टीकाकरण आगे आने वाले चरणों में होगा, उसमें अगर हमारी तैयारियों में कोई कमी है तो उसको हम सुधार लें और उसको ठीक कर लें। तो 6 की 6 जगह हमारा जो था, बीच में पोर्टल में कहीं कहीं एक जो जगह दिक्कत आई थी, उसके बाद सब सुचारू रूप से चल रहा है और सभी सेंटर पर जो हमारे 12 वैक्सीनेशन पॉइंट बने हैं, उस पर हमारा जो है ये ड्राई रन है ये सफल रहा। तो सर कब तक चलेगा ये 2 बजे तक रहेगा। 2 बजे के बाद फिर हम समीक्षा करेंगे शाम को कि अब कहाँ जो पॉइंट्स थे हमारे, उसमें कोई कमी है या जो है उसके बारे में समीक्षा होगी। उधर मेरठ के अलग अलग केंद्रों पर सुबह से ही ड्राई रन शुरू हो गया है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में प्लास्टिक सर्जरी वार्ड और न्यू ब्लॉक सर्जरी वार्ड तैयार किया गया है, जबकि सुभारथी में सर्जरी और ऑर्थो ओपीडी वार्ड बनाया गया है। साथ ही ड्राई रन की देखरेख के लिए मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती की गई है। आराम से टीकाकरण हो सकेगा। यह ड्राई रन ट्राई रन इसीलिए करा गया है जिससे कि जब वैक्सीन लगनी शुरू हो उस समय किसी की तरह के कोई ग्लिच ना हो इस प्रोसेस के अंदर वैक्सीनेशन में। और हमारे यहाँ जिस तरीके से आपने अभी देखा कि डमी ओब्लिक कह सकते हैं कि हमारे जो सो कॉल्ड वैक्सीन जिनको लगना है लाभार्थी, उन सबको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद वेटिंग एरिया में बैठाया गया है। वेटिंग एरिया के से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसके बाद उनकी आइडेंटिटी को अपलोड किया जा रहा है कोविन पोर्टल के ऊपर। तत्पश्चात उनको वैक्सीनेट करके जो हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है 30 मिनट तक वहाँ बैठाया जा रहा है। कितने लोगों को आज सर लिया गया है? स्वास्थ्य विभाग से लिए गए सब लोग स्वास्थ्य विभाग से ही लोग जो जिनको वैक्सीन लगना है उन्हीं को बुलाया गया है इस ट्रायल के अंदर। क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है? हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रहना है और कोई एनाफिलेक्सिस अगर होता है तो उस केस के अंदर उसको किस तरह से हैंडल करना है उसका ध्यान रखा जाए। कितने पॉइंट पर कर रहे हैं सर आप? आज कुल 12 पॉइंट्स हैं 6 जगह पे। लास्ट क्वेश्चन सर, ये अगर साइड इफेक्ट किसी व्यक्ति पर शो होता है इसका, तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा और क्या साइड इफेक्ट इसमें आने के चांसेस हैं? रूटीन इम्यूनाइजेशन की तरह ही इसके अंदर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। दर्द हो सकता है, सूजन रह सकती है, हल्का सा बुखार आ सकता है। कोई मेजर साइड इफेक्ट इसके अंदर जो वैक्सीन ट्रायल्स हुए हैं उसके अंदर भी नहीं आया है और इसमें भी आने की संभावना लगभग नगण्य है। मेरठ से सटे बागपत में भी कोरोना वैक्सीन का 6 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। पहले चरण में करीब 25 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। साथ ही ड्राई रन को देखते हुए स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन को ड्राई रन पर जिला अधिकारी द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है। कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल रन जो है आज ड्राई रन किया जा रहा है। जनपद बागपत की 3 शहरी क्षेत्र की सीएससी में और 3 ग्रामीण क्षेत्र की सीएससी में ड्राई रन किया जा रहा है। उसकी व्यवस्थाएं मैंने और कप्तान साहब ने जाकर स्वयं बागपत में देखी हैं। यहाँ आपने देखा है कि 2 बूथ बनाए गए हैं और दोनों बूथ में दोनों ही बूथों में पहले तो हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हैं। जो है 25-25 प्रत्येक बूथ पर जो है मरीज के रूप में कोरोना वैक्सीन के रूप में जो लाभार्थी हैं वो आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। उनको वेरीफाई करके जो है वेरीफाइंग एरिया है उससे आगे भेजा जा रहा है, जहां उनका मोबाइल ऐप पर जो ANM है उसका पूरा डाटा अपलोड कर रही है और उससे
जो वैक्सीनेटर है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके बाद जो है उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लगभग उनको रखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किसी तरह का उन्हें कोई रिएक्शन तो नहीं है। इस तरह की पूरी व्यवस्था की है। इसके बाद जो है उसके लिए जो है AFI की व्यवस्था की गई है। जहाँ यदि कोई दिक्कत आती है तो उसे वहाँ तुरंत शिफ्ट करके जो है उसका उपचारित किया जाएगा। तो पूरी तरह जो ड्राई रन का जो ये ट्रायल है वैक्सीनेशन का, उसे वो पूरी तरह से जो है कोविड हमारी विभाग की जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग की और पुलिस विभाग की और जो सेक्टर में स्टेट हैं वो लगाए गए हैं। जिला स्तरीय अधिकारी और तहसीलदार स्तर के तहसीलदार जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर के रूप में लगाए गए हैं। वो व्यवस्थाओं का सुपरविजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है CMS, CMO, एडिशनल CMO, डिप्टी CMO रैंक के अधिकारी जो हैं वो हर CSC पर लगाए गए हैं, जो अपनी देखरेख में ड्राई रन की व्यवस्थाओं का स्वयं जायजा ले रहे हैं। थैंक यू मैम। वहीं उन्नाव के जिला अस्पताल में ड्राई रन के पहले चरण में कई लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया और इस दौरान टीका दिए गए लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही सफलतापूर्वक की गई। DM रविंद्र कुमार ने बताया कि 6 स्थानों पर ड्राई रन किया जा रहा है, जिनमें जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, सफीपुर, नवाबगंज, हसनगंज और मियागंज अस्पताल शामिल हैं। आज कोविड-19 के वैक्सीनेशन के दृष्टिगत जनपद में ड्राई रन किया जा रहा है। जनपद में कुल 6 स्थानों पर ड्राई रन किया जा रहा है। जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, सफीपुर, नवाबगंज, हसनगंज और मियागंज, ये 4 CSC में किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो वैक्सीनेशन के दौरान होगा, जो भी लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनका वेरिफिकेशन, फिर उनका वैक्सीनेशन, फिर ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखना और एंट्री एग्जिट सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, जैसे वास्तव में वैक्सीनेशन होगा उसी तरीके से प्रक्रिया अपनाई जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से और सफल तरीके से ये आयोजन जनपद में किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में भी कोरोना वैक्सीन ड्राई रन का जिला महिला चिकित्सालय में किया गया। इस दौरान अस्पताल के करीब 100 कर्मियों पर इसका ट्रायल किया गया, जिसमें फार्मासिस्ट, ANM, स्टाफ नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। बता दें कि जनपद में 6 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण कराया गया है। के लिए ड्राई रन वाला प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें 2 सेशन बनाए गए हैं और एक सेशन में 25-25 लोगों की 2 लिस्ट बनाई गई है बेनिफिशरी की। इसके लिए एक जो बेनिफिशरीज हैं उनको बैठने के लिए वेटिंग एरिया बनाई गई है। इसके अलावा 3 कमरे हैं, जिसमें एक में तो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा बेनिफिशरी का, दूसरे में वैक्सीनेशन लगेगा और वैक्सीनेशन के बाद में अगर किसी भी आदमी को कोई रिएक्शन होता है तो या साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन वाला रूम बनाया गया है, जिसमें आधे घंटे तक वहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ की टीम लगाई गई है। इमरजेंसी ड्रग्स हैं, वहाँ उस मरीज को उसका BP, पल्स और सारी चीज़ें वॉच करेंगे या उसको मैनेज करेंगे। इस तरीके से 2 सेशन बनाया गया है और दोनों में 50 लोगों का आज ये रिहर्सल के रूप में सेम उसी तरीके का रिहर्सल किया जा रहा है। जब वैक्सीन यहाँ पर लगेगी तो वो सारी प्रक्रिया आज यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। वहीं अलीगढ़ में भी शहर और देहात के 6 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन ड्राई रन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। अतरौली के SDM पंकज कुमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहले दिन चयनित 25 लोगों को टीका लगाया गया है। आज यहाँ पे कोविड का ट्रायल हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का ट्रायल? जैसे कि आप लोग सर्विदित हैं कि आज ड्राई रन जो है एक तरह से वैक्सीन का लगाने का एक ट्रायल जो है वो किया गया। इसमें बेसिकली 3 रूम में ये व्यवस्था की गई। पहला एक रूम वेटिंग रूम था, जिसमें कि जो 25 लोग चिन्हित किए गए थे उनको बारी बारी से बुलाया गया और उसके बाद में दूसरा रूम जो था वैक्सीनेशन रूम, जहाँ पर वैक्सीनेशन डमी रूप से वैक्सीन लगाई गई। ये जरूर समझना चाहिए कि ये एक डमी एक्सरसाइज थी, इसमें कोई ओरिजिनल वैक्सीन नहीं लगाई गई। इसे केवल एक प्रयोग की तरह से एक डेमो दिया गया और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया गया। वहाँ पर वो 30 मिनट तक वेट करते रहे। कुल मिलाकर इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हम जो आगे आने वाले समय में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको लेकर प्रॉपर वे में अलर्ट रहें और प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया। सर, इंजेक्शन लगने के बाद में अगर यहाँ पे किसी की हालत बिगड़ती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है?
पहले नंबर पे तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो यहीं पे डॉक्टर साहब देंगे और यहाँ पर उनकी डॉक्टर्स की टीम तैनात की। अगर इनकेस अगर उन्हें ऐसा लगता है तो यहाँ से फर्स्ट रेफरल जो यूनिट बनाई गई है वो मलखान सिंह हॉस्पिटल जो है उसे बनाया गया है, वहाँ पर इन्हें कितने लोगों का ट्रायल है सर? आज 25 लोगों का ट्रायल किया गया। सहारनपुर में भी कोविड वैक्सीन के अलग अलग केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम से कई लोगों को टीका लगाया गया। साथ ही जिला अधिकारी ने सभी केंद्रों पर जाकर ड्राई रन का भी जायजा लिया। जिला अधिकारी ने बताया कि ड्राई रन के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन भी किया गया है। टीकाकरण में कोई कमी न रह पाए, इसके लिए चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी बढ़ाया गया है। देखिए, आज जनपद सहारनपुर में कुल 6 स्थानों पर 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ये ड्राई रन की व्यवस्था है। हम लोग एक्चुअल वैक्सीनेशन के पहले ये जो एक रिहर्सल है और रिहर्सल में जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन व्यवस्थाओं को एक चेक करने का एक माध्यम है। ये ड्राई रन हमारा संपूर्ण सहारनपुर जनपद में 6 स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से प्रारंभ है, लगभग 2 बजे तक चलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर वेटिंग रूम और एक्चुअल वैक्सीनेशन और फिर उनका ऑब्जर्वेशन रूम, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरह से पूर्ण हैं। सर, प्रथम चरण में किन लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी? नहीं, प्रथम चरण में जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के हैं, उसमें चिकित्सक भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी है, उनका वैक्सीनेशन करने का भी फिलहाल जो है वो प्रोग्राम है। इसके अलावा मिर्जापुर में कुल 6 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण ट्रायल किया गया। इस मौके पर कुल 25 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका भी लगाया गया है। बता दें कि 6 ट्रायल केंद्रों में एक ट्रायल केंद्र शहर के मंडलीय अस्पताल में बनाया गया है, जबकि 5 केंद्र ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। इस दौरान सीएमओ ने शहर के मंडलीय अस्पताल में बने ट्रायल केंद्र का निरीक्षण किया। आज से आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं टीकाकरण को लेकर, क्या तैयारियां आपकी हैं, कैसे कर रहे हैं आप इसको? देखिए, सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से कोविड-19 टीकाकरण की सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं और उसी का ड्राई रन आज 5 जनवरी को है, जिसके क्रम में हमारे यहाँ 6 स्थल पर जो 6 साइट है हमारे टीकाकरण के, उस पर तो 2 बूथ बनाए गए हैं। कुल मिला के 12 बूथ पर आज रिहर्सल चल रहा है। इस रिहर्सल को करने का उद्देश्य हम लोगों का ये है कि हम लोग ये देख लें कि जब वास्तव में हम टीकाकरण करेंगे उस समय हमारी कहीं कोई तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई रुकावट तो नहीं आएगी। अगर ऐसा कुछ है तो उसको हम सुधार करके ताकि फाइनल हमारा अच्छे से किया जा सके। आज कितने लोगों का आप ट्रायल कर रहे हैं? आज ट्रायल में दिशा निर्देश के मुताबिक हम 25-25 हर बूथ पर कर रहे हैं, जबकि जो फाइनल होगा उस पर 100 लोगों को टीकाकरण करना है। कौन लोग हैं सर? बात की जाए अगर टीकाकरण की तो क्या प्रोसेस है इसकी, किस प्रोसेस के तहत आप यहाँ पे कर रहे हैं? देखिए, टीकाकरण के लिए अभी कुल 4 फेज में होना है, जिसमें 2 फेज की तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहला फेज हम लोग करेंगे, उसमें हेल्थ केयर वर्कर का करना है। दूसरे फेज में हम फ्रंट लाइन वर्कर का करेंगे। फ्रंट लाइन में हमारे पुलिस विभाग के लोग, नगर निकाय के सफाई कर्मी, आर्मी के लोग, इस तरह से हैं फ्रंट लाइन के होते हैं। तो 2 फेज की तैयारियां हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हैं और अभी जो हम पहला चरण करने जा रहे हैं उसमें हमारे मिर्ज़ापुर जनपद के सरकारी प्राइवेट फैसिलिटीज़ के मिला के कुल 10,131 हमारे बेनिफिशरीज हैं जिनको टीकाकरण करना है। उनके लिए हमने 19 स्थल चयनित कर लिए हैं जो अर्बन और रूरल क्षेत्र में हैं और हर स्थल पर 2 बूथ लगभग लगने हैं। कुल मिला के प्रतिदिन हमारे 4,000 टीकाकरण के केस होंगे, जो हम 3 दिन में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा सर, आप ये ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल में ये कि आप ऑब्जर्वेशन में भी रखेंगे कुछ देर के लिए इनको टीकाकरण, तो इसको लेके क्या हर सेंटरों पे आपकी व्यवस्था है ऑब्जर्वेशन? बिल्कुल, इसमें गाइडलाइन के हिसाब से हमारे पास 3 कमरे हैं। एक तो वेटिंग रूम है, दूसरा वैक्सीनेशन कक्ष है और तीसरे में ऑब्जर्वेशन कक्ष है, जिसमें कि टीकाकरण के बाद कम से कम 30 मिनट तक उनको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता के हिसाब से रखा जाएगा। उसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी को कोई चक्कर आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसको मैनेज करने की पूरी व्यवस्था हमने कर ली है। और वैसे तो समाचार है कि इस तरह के बहुत रेयर है कि कोई इस तरह के हो, फिर भी अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो उसका पूरा इलाज करने का
और उनको मैनेज करने की सारी व्यवस्था। आज सर कितने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है इस ट्रायल टीकाकरण? आज 25 को लगाने का लक्ष्य है और करीब 20 लोगों को लग चुका है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने यशोदा अस्पताल में चल रहे ड्राई रन का जायजा लिया। बता दें कि यशोदा अस्पताल में 50 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है। साथ ही उन्हें डॉक्टरों की तरफ से एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया गया है। हो रहे हैं और इस ड्राई रन में और कितने लोगों को आज एक तरीके से ट्रायल के तरीके से? देखिए, ड्राई रन जो है वो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की शुरुआत का एक बहुत ही अहम पड़ाव है, क्योंकि यहाँ से हम आगे जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं या चैलेंजेस आने वाले हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उसको हम इसी ड्राई रन में उसको दूर कर लेंगे। इसमें जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि पहले रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनको मैसेज जाएगा लाभार्थी को कि आपको कितने बजे किस स्थान पर आपको आना है, किस बूथ पर आना है और आपका वैक्सीनेटर कौन होगा। यहाँ आने पर वो अपना वो मैसेज दिखाएंगे, गेट पर उनकी चेकिंग होगी, फिर उनको वहाँ अगर उनका सही है तो उनको अंदर भेज दिया जाएगा। अंदर आने पर एक वेटिंग रूम बनाया गया है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब उनका नंबर आएगा तो ये बूथ के अंदर आएंगे। बूथ के अंदर एक फॉर्म है, वो फॉर्म उनको दिया जाएगा, उस फॉर्म को वो फिल करेंगे, फिर उनको वैक्सीन लगा दी जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद एक रूम की और व्यवस्था की गई है जहाँ पर वो वैक्सीन लगाने के बाद वेट करेंगे। 30 मिनट तक हम देखेंगे कि वैक्सीन का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन होता है तो उनको प्रॉपर उपचार की व्यवस्था की जाएगी। सर, कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी, कोल्ड चेन भी तैयार कर देखिए, कोल्ड चेन को मेंटेन करना इस कार्यक्रम की सफलता का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके लिए कोल्ड चेन के लिए जो भी आवश्यक संसाधन है वो सब हमको प्रदेश सरकार से उपलब्ध करा दिए गए हैं। उसकी भी हम लोग जो है फंक्शनल उसको करने का काम इसमें हम कर रहे हैं। सर, कब तक उम्मीद की जा रही है? जैसे आज ड्राई रन है तो जो वैक्सीन है वो कब तक आ जाएगी और कब से शुरुआत हो जाएगी? कौन लोग सबसे पहले वैक्सीन के लिए आज एक शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, उसमें हम लोग को अग्रिम निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा पूर्वांचल के गाजीपुर में भी कुल 6 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ। सभी केंद्रों पर ड्राई रन के दौरान नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि जिले के महिला अस्पताल में ड्राई रन के दौरान कुल 25 लोगों को टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन है, कोविड से बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसमें हम लोगों को वैक्सीन जो लगाना है उसके लिए सारी टीम की व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए हमारे यहाँ 3 कमरे बनाए गए हैं। एक प्रतीक्षालय है, उसमें लिस्ट के अनुसार वो आएंगे, अपना नाम का मिलान करके वहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद वेरीफायर होगा, पहले कक्ष में प्रतीक्षालय में वेरीफायर होगा। वो नाम को लिस्ट को देखते हुए उनका वेरीफाई करेगा। आईडी कार्ड, उनका कोई भी आईडी कार्ड होगा उसे मिलान करेगा। उसके बाद फिर वो वैक्सीन कक्ष में भेजेगा। दूसरा कक्ष जो है वैक्सीन का है, वहाँ पे वैक्सीनेटर जो हैं वो इसके नाम को मिला करके फिर वो वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक कम से कम उनको प्रतीक्षालय में बैठाया जाएगा। अगर कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। अगर कोई रिएक्शन वगैरह होता है या कोई अनटूवर्ड्स होता है तो उसके आधार पर उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। ऐसे में अब तक कितने लोगों का भी वैक्सीनेशन का मतलब रन किया गया? आज का जो टारगेट है, आज हमारे यहाँ 25 लोगों का लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सिद्धार्थनगर में भी कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 6 जगहों पर केंद्र बनाए गए, जहां 25-25 लोगों को बारी बारी करके वैक्सीन लगाई जाएगी। इस दौरान उन्हें आधा घंटा तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। सीएमओ इंद्र विजय विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के प्रथम फेज के ड्राई रन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में लगभग 9,347 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोविड-19 का जो है वैक्सीनेशन हमारा होना है, जिसके लिए ड्राई रन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे 2 सेशन लगे हुए हैं, जिसमें लगभग 25-25 लाभार्थी को टीका लगाया जाएगा। प्रत्येक सेशन के लिए 3 कमरे का इंतजाम किया गया है। पहला कमरा जो है हमारा वेटिंग हॉल है, जिसमें कि हमारे 2 पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, जो कि पहले जो लिस्ट निकाल के 25 लोगों की रखी गई है उसके लिस्ट का मिलान किया जाएगा। इसमें जिसका लिस्ट में नाम है टीकाकरण उन्हीं का होगा, उसके अलावा दूसरे किसी का नहीं। पहले चरण में हमारा जो है हेल्थ वर्कर, आशा, आंगनवाड़ी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों, सारे हेल्थ वर्करों को लिया गया है। इस तरीके से पहले चरण में हम लोग करीब 9,600 के आसपास जो सिद्धार्थनगर का हमारा टारगेट है, वो हमारे पहले चरण में सभी हेल्थ कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। उसी का आज एक रिहर्सल हो रहा है। टीका लग जाएगा, उसके बाद उसका पोर्टल पे वहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा कि इसको टीका लग गया है, जो हमारा कोविन पोर्टल है, और उसको चारों बातें बता दी जाएंगी कि भाई इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तुमको किस चीज़ का टीका लगा है, अगला टीका किस तारीख को 28 दिन के बाद आना है और टीकाकरण कार्ड लेके आना है। उसके बाद उसके बगल में जो है एक हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है,
जिसमें एक बेड भी लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। वहाँ पर वो लाभार्थी जा कर के वहाँ बैठेगा आधे घंटे, वहाँ पर उसका ऑब्जर्व किया जाएगा। ये हमारे यहाँ 6 जगह चल रहा है, जो कि पूरे प्रदेश में ये दिया गया है कि हर जिले में जो है 3 शहरी और 3 ग्रामीण इलाकों में जो है इसका चलाया जाएगा और प्रत्येक जगह 2-2 सेशन लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना का टीका लगवाने वाले लोगों को अवगत कराया गया कि डोज लेने के बाद कोविड नियमों का पालन ठीक उसी तरह से करें जैसे महामारी से ग्रसित होकर होम आइसोलेट होने के नियम थे, जिनमें सैनिटाइजर को हाथ धोना, सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना शामिल है। ऐसा इन लोगों को 15 दिनों तक लगातार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।